थैंक यू वेरी मच। ज़रूरत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन वाक़यात के हवाले से पड़ रही है जो परसों इलेक्शन का जो हमने तमाशा देखा यहाँ पे। हमने धांधलियाँ देखी हैं इस मुल्क में, पर ये जो धांधला हुआ है इस बार, इसने कौम को हैरान कर दिया है। ऐसी बात थी कि मेरा ख्याल है बौखलाहट का शिकार हो गए हमारे सरकार वाले। अंदाजा उनको नहीं था कि अवाम जब वोट का राइट एक्सरसाइज करेगी तो नताइज क्या होंगे। जब वो 125 130 पे आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई के उम्मीदवार थे आगे आए तो मेरे ख्याल इनके होश उड़ गए और फिर बौखलाहट में इन्होंने वो ज्यादती तो चले एक चीज़ है, ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ करने लग पड़े कि ये जो है इलेक्शन, इसका पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गया है। चकवाल की बात करें, NA58 का रिजल्ट्स आ रहे थे तो हर पोलिंग स्टेशन पे थोड़े नंबरों से या ज्यादा वोटों से मैं जो पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार मैं था, पीटीआई का हिमायत याफ्ता, पीटीआई का रुकन, आगे जा रहे थे और अचानक इलेक्शन कमीशन से आया ये ऐलान हुआ टीवी पे कि जी कुछ वो जो मैकेनिज्म है जिससे रिजल्ट्स अनाउंस हो रही है उसमें कोई ग्लिच आ गया है, उसमें कुछ ये तो कहानी हमने पहले सुनी हुई है। इंटरनेट सर्विसेज सुबह से इन्होंने बंद की हुई थी, कोई जरिया कम्युनिकेशन का नहीं था और रात गए तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रही, 6 बजे के जाके खुली और जो रात के नताइज थे वो सुबह को तब्दील हो गए। चकवाल और तलगंग में ये हुआ है कि प्रिजाइडिंग अफसरों को जलील करके सारी रात उनको इंतजार करवा के उनसे रिजल्ट लिए ही नहीं गए। मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि ये ड्रामा, ये धांधला हुआ कैसे। अक्सरियत प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की फॉर्म 45 वो दे चुके थे, फॉर्म 45 हमारे पास हैं। यहां पे आए, उन्होंने फॉर्म 47 के तहत रिटर्निंग अफसरों को नताइज देने थे। प्रिजाइडिंग अफसरान जिनकी हैसियत पोलिंग स्टेशन में क्लास 1 मैजिस्ट्रेट की होती है, उनको जलील किया गया। सारी रात कॉम्प्लेक्स में उनको रखा, यार सफर में रखा और इतनी जहमत भी नहीं गवारा की गई कि उनसे नताइज तो ले लें, क्योंकि नताइज अंदर आरओ के ऑफिस पे कब्जा करके, नाजायज कब्जा करके वो खुद ही तरतीब दे रहे थे। मैं 6 बजे पहली शाम आरओ के ऑफिस पहुंच गया था और वहां बौखलाहट फैल गई कॉम्प्लेक्स में, ये कैसे आ गया है। 2 घंटे के बाद कहते रहे, मिन्नत, तरला, धमकियां। मुझे फिर जबरदस्ती वहां से निकाला गया। वो मेरे पास वीडियो है जो हम आज रिलीज कर रहे हैं, मुझे कैसे वहां तकरार करना पड़ा और हमारे मोबाइल ले लिए गए और फिर बाद में मोबाइल यहां पे घर पे पहुंचा दिए गए। ये सारा किसके जेरे तवस्सुत हो रहा था। और बेवकूफों, कुछ करना था, कुछ अकल से तो करते। फॉर्म 45 हमारे पास हैं। फॉर्म 45 के तहत NA58 में मैं जो हूं, अभी जो 1-2 पोलिंग स्टेशन रह गए थे, हमारे लिए देर इसलिए हुई क्योंकि हम सारे बुला के हम वो
कंपाइल कर रहे थे नतायज, 26,000-27,000 हजार से मैं जीत रहा हूं। हमारे दोनों प्रोविंशियल कैंडिडेट्स चौधरी अली नासिर और राजा तारिक अफजल, चौधरी अली नासिर 6-7 हजार वोट से, राजा तारिक अफजल 3-4 हजार वोट से वो जीत रहे हैं। तलगांग में तीनों उम्मीदवार कौमी असेंबली और नीचे प्रोविंशियल के दोनों जो हैं भारी अक्सरियत से जीत रहे थे, और यकसर उस धांधला की तवस्सुत से ये जो अक्लमंद, ये जो अफलातून जो यहां इलेक्शन करा रहे हैं और मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं, इन्होंने यकसर ये तब्दील कर दिया। और जगहों पे भी हुआ है, लेकिन हम तो अपना आंखों देखा हाल ये कर रहे हैं। तलगांग में आपने देखा होगा एहतजाज जारी है। मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, पर मुझे पता है कि वहां एहतजाज हो रहा है। यहां पे इलेक्शन कमीशन में पिटिशनों से भर जाएगा। आपने ये किया क्या है? और ये जो है रात को रिजल्ट पूरी रात, और अब ये धांधला, इसमें अच्छी चीज हुई है कि ये धांधला अवाम की नजरों के सामने हुआ है। इसमें कोई छप्पन छुपाई, कोई छुपांदरा नहीं है। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि जो इसके इलेक्शन के नाम पे ये जो अफलातून हैं, इन्होंने क्या मजाक अपना उड़वाया है, और कौम का अक़वाम आलम में क्या हमारे बारे में इमेज होगा। इन्होंने किया क्या है? हमें क्या आपने बर्मा और मिस्र के साथ जाके मिला दिया है? वहां ऐसे इलेक्शन होते हैं, तो आपने ऐसे इलेक्शन कराए हैं। आपके हाथ से खेल निकल चुकी है। अक्सरियत अब भी इन तमाम चीजों के बावजूद अक्सरियत आजाद मेंबरान की है, जो कि मतलब है पीटीआई मेंबरान की है। उससे पहले की धांधली, जो खौफ और हिरास पैदा करने की कोशिश की गई इलेक्शन से पहले, उसका उस जिक्र में मैं नहीं जाता, वो पुरानी बात है। हमारे लोग अब भी वो जो कहते हैं ना, बलूचिस्तान में लोग गायब कर दिए जाते हैं, अब हम यही समझेंगे कि चकवाल भी बलूचिस्तान का हिस्सा है। राजा साजिद, इकबाल चोहा से मलक फैजी, ये हमारे बेकड़ी से जमील हैदर, बेचारा मिर्जा तबस्सुम, तलगांग से एक आध आदमी अब तक गायब हैं। वो क्या जुर्म क्या है? आप कर क्या रहे हैं? पुलिस कहती है हमारी कस्टडी में नहीं है, और हम मानते हैं पुलिस की कस्टडी में नहीं है। पुलिस जो करती है कुछ ज़ाब्ते के मुताबिक चीज करती है। ये जो अफलातून है, ये कौन है? ये क्या कर रहे हैं? इनोसेंट लोगों को आपने उठाया हुआ है किस लिए? कि लोग दब जाएंगे, पीटीआई के लोग बाहर नहीं निकलेंगे। रिकॉर्ड टर्न आउट हुआ है, दूसरों ने भी वोट। आप एक इस इलेक्शन में ये जो है NA-52 का, और 74,000 वोट पीपीपी के कहां से बन गए? 11-12 हजार वोट उनको मिले हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को। लब्बैक के उम्मीदवार को 25 मिले, वो 45 कर दिए गए। क्या भाई, हमने भी रियाजी का कुछ कमाल और जौहर सुने हैं, पर ऐसी रियाजी हमने नहीं देखी जो आप फरमा रहे हैं यहां पे इस कौम के साथ। रियाजी के जौहर आपने तोड़ दिए हैं, और क्यों बदनाम कर रहे हैं? अपनी बदनामी तो चलें, अगर आप करते हैं, कौम की क्यों कर रहे हैं? कौम के साथ क्या है? हम जो भी कानूनी फोरम होगा उसमें जाएंगे, हम ये देखें, कहेंगे फॉर्म 45 ये अब, हाँ वसूड़ी अब पड़ी हुई है। ओ अफलातूनों, ये करना था तो फॉर्म 45 नहीं देना था ना, फॉर्म 45 नहीं जारी करना था, अपने पास रखना था। जहां पे प्रिजाइडिंग अफसरान को इतना जलील किया, उनसे कह देना था कि मत देना फॉर्म 45। एक आध गांव से मुझे आज इत्ला मिली है कि प्रिजाइडिंग अफसर ने जो फॉर्म 45 जारी कर दिया था,
وہ گاؤں کے عمائدین کے پاس آج آیا.